Hi guys, this is Vijay Saran and welcome to Adulting episode number 3. कल रात से ही बैंगलोर में बारिश हो रही थी। मस्त कंफर्ट जोन में रजाई में लेटा हुआ था। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी रजाई से निकल के वीडियो बनाने की, बट मैं वीडियो ना बनाऊं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बहुत रैंडम टर्म है जो हर कोई यूज करता रहता है, कंफर्ट जोन। यार ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है यार, तुझे कंफर्ट जोन के बाहर निकलना होगा। व्हाट इज दिस कंफर्ट जोन और ये ऑफिशियली तुम्हें हिट कैसे करता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे अडल्टिंग के इस एपिसोड में। सीधे भाषा में बोलूं तो कंफर्ट जोन मतलब तेरा खुद का इलाका, जहां तू शेरों वाली हरकतें करता है, जहां सिर्फ होने से ही तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि थिंग्स, पीपल एंड सिचुएशंस आर फेमिलियर टू यू एंड यू फील लाइक थिंग्स एंड सिचुएशंस आर अंडर योर कंट्रोल। जैसे मुंबई इंडियंस जब वानखेड़े में मैच खेलती है, या तुम्हारे ग्रुप का सबसे बकचोद दोस्त जब तुम्हारे ग्रुप में बैठकर कॉमेडी करता है। ये सारे बंदे इस वक्त अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, पर अपने उसी ग्रुप के फनीएस्ट बंदे को अगर तुम बोल दोगे ना, जा खड़ा होकर ओपन माइक पर स्टैंड अप कर, एक बार को इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स फट जाएगी। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, इट हैपेंस विद एवरीवन। अब बेसिक सवाल ये है कि दिक्कत क्या है कंफर्ट जोन में रहने की। अगर मैं इस कुएं का मेंढक हूं तो दिक्कत क्या है, एटलीस्ट इस कुएं में तो आई एम द किंग। इसी सिचुएशन पर एक वेरी सिमिलर बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफी है बाय अ ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो कॉल्ड प्लाटोस केव, व्हिच मेक्स यू इमेजिन अ सिनेरियो दैट देयर आर फ्यू ह्यूमंस हु हैव लिव्ड ऑल देयर लाइफ इन केव एंड दे आर चेन्ड फेसिंग अ वॉल एंड देयर इज अ स्मॉल फायर राइट बिहाइंड देम। और जब भी उनके पीछे से कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज निकलती है तो उसकी शैडो डायरेक्टली उस सामने वाली दीवार पर कास्ट होती है, और पूरी दुनिया और रियलिटी का इंटरप्रिटेशन उनकी लाइफ में सिर्फ वो केव के सामने वाली दीवार पर पड़ने वाली परछाइयां, वो शैडोज ही है। लेकिन एक दिन एक बंदा गलती से उन चेन्स से फ्री हो जाता है। वो बाहर आता है उस केव से, पहली बार उसकी आंखों पे सनलाइट पड़ती है, वो चकरा जाता है, उसका दिमाग फटने लगता है ये देखकर दैट शैडोज आर मेयरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ असली ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल ही हैव नेवर सीन इन हिज लाइफ। बट ग्रेजुअली हिज आईज स्टार्ट्स टू एडजस्ट विद द लाइट्स एंड शैडोज until he starts looking at objects and reflection directly in water and feels relieved, happy when he waves back at the original source of light and shadows, the sun. After a long time he feels he has seen and experienced something in life. But it doesn't end here. He runs back to the cave to tell all the people inside the cave in excitement that there is more to the world to see and experience, and that all the people in the cave don't have to live in darkness. But instead होता क्या है, the people in the cave were so ignorant in their comfort, वो सीधा बोलते हैं ये बंदा पागल हो गया है, धक्के मार के इसको केव से बाहर निकालो। They violently resist themselves to free from the chain in the cave because they were scared. They were anxious to go out in a world they don't know about. The person who came back inside the cave to free them is me right now. Whether or not I bring you out of this cave or comfort totally depends on you. Living in that cave or comfort zone will steal away your opportunities, hide your true potential. Chances are you might start to feel dissatisfied, stagnant, depressed, or never enough. You might not grow or evolve to your asli real potential. You might never know who you really are. You will always be unprepared to face uncertainties. So अगर यहाँ तक की बात समझ आई तो how to step out of your comfort zone और how to stretch its boundaries. तो दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद चेजिंग योर फियर, इनसिक्योरिटीज एंड शेम एंड एंजाइटीज एज अ डायरेक्शन और अ कंपास इन योर लाइफ। ये सारी चीजें उस जैक स्पैरो के कंपास की तरह है, ये सब तुम्हें वही दिखाती है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। Points to the thing you want most in this world. पर हम अंदर से उन चीजों से इतना डरे हुए होते हैं कि हम उस कंपास की तरफ देखना ही नहीं चाहते, वो डायरेक्शन हम देखना ही नहीं चाहते, वो रास्ता हम लेना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ गाय नेम्ड राहुल, नाम तो सुना होगा, जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और उसके सारे पैसे चुद गए।
उसको मनी इन्वेस्ट करने से फोबिया है एंड एट द सेम टाइम राहुल को घर से बाहर निकलने में या नए लोगों से मिलने में एंजाइटी होती है एंड आफ्टर ऑल दैट लॉस हिज कॉन्फिडेंस ऑल्सो गॉट shattered. So my advice to Rahul would be to use these two fear and anxieties as direction in his life. So Rahul first makes a resolution with himself inside first कि हाँ step by step slow ही सही अपने गट की औकात अनुसार मैं ये दोनों चीजें ट्राई करूंगा. So he plans to go Goa with his friends. When he visits Goa, he sees few properties being sold at very discounted price. So he consults an expert, calls the bank, takes out the loan and buy a real estate property. When he comes back from the vacation, he puts that property on Airbnb, double the price of EMI he pays for the loan to charge as the rent for that property. Now look at the bright side. He has two real estate properties, one in which he lives in his hometown and one in Goa. Secondly, he has a passive income now. And thirdly, now people want to go Goa with him because he owns a property there. So now Rahul has best of both worlds. He has great investment as well as new people come to him which boosts his confidence. ऐसे ही जब तुम नए एवेन्यूज में कदम रखोगे, नए लोगों से मिलोगे, नए स्किल्स प्रैक्टिस करोगे, बेसिकली खुद के लिए नए होम ग्राउंड्स क्रिएट कर रहे हो तुम बॉस, जहां तुम फिर से वो शेरों वाली हरकतें कर सको. In this digital age, the real challenge is we are stepping into new opportunities, but we are sitting behind the screens at our home mostly all the time. The purpose of digital era is to bring people and information closer to each other faster, not hide you behind the screens. आज के Adulting के एपिसोड में बस इतना ही. मिलते हैं next Friday. If you like this video, let me know in the comment section as it helps with the YouTube algorithm to promote this video to users that are like us. If you don't wanna miss the video next Friday, then subscribe to this channel and YouTube will notify you whenever I post. Vijay Saran signing off.